नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया लेसन प्लान जिसका प्रकरण है प्रधानमंत्री। यह पाठ्य योजना सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र उप विषय के अंतर्गत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा प्रधानमंत्री। तो उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य हम लोग प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण है आज का हमारा प्रधानमंत्री। तो ज्ञानात्मक में देखते हैं, विद्यार्थी प्रधानमंत्री के बारे में प्रत्यय कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, विद्यार्थी प्रधानमंत्री तथा उसके कार्यों को समझकर उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक, विद्यार्थी प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक, यानी विद्यार्थी प्रधानमंत्री के पद तथा उनके कार्यों को समझकर उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री की बात यदि करें तो लपेट श्यामपट्ट पर प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा तथ्यों का अंकन, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग हम करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संसद तथा उसके गतिविधियों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो प्रस्तावना में उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला है भारत की राजधानी कहाँ है, विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे नई दिल्ली में। दूसरा है दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ होती है, उत्तर में लिखेंगे संसद में। तीसरा है संसद में मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। और चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, तो यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वहीं से हम अपने उद्देश्य कथन की रचना करते हैं। अब प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापक क्रियाएं और तीसरा है विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सामान्य परिचय। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। प्रधानमंत्री देश का मुख्य नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक वो प्रधानमंत्री के पद तक बने रहे। नियुक्ति है, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे नियुक्ति। तो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल का या गठबंधन के नेता होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति
लोकसभा भंग कर सकता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा स्थापित शासन प्रमुख का पद है, प्रधानमंत्री पद को ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री पद को ही नहीं, पूरी संसदीय व्यवस्था को ही ब्रिटेन से लिया गया है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा प्रश्न है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। उत्तर में लिखेंगे कि सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। चौथा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था। उत्तर में लिखेंगे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी था। निरीक्षण कार्य में विद्यार्थियों को स्वयं पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये निरीक्षण कार्य में लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री पद को कहाँ से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है या उल्लेख है। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। गृह कार्य में विद्यार्थी घर से प्रधानमंत्री तथा उनकी नियुक्ति पर एक लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और भी किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।